हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 से लेकर 23 तारीख यानी कि 9 to 23 अगस्त तक की रीडिंग, जिसमें देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन 2 हफ्तों में। ये आप लोगों के लिए ओवरऑल जितनी एनर्जीज मुझे पिक होती है, करियर, एजुकेशन, जो भी मिलता है, मोस्टली मेरा मेन फोकस रिलेशनशिप पे रहता है, तो मोस्टली रीडिंग जो है रिलेशनशिप रिलेटेड रहेगी। बट उसके अलावा भी मुझे जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.thedivinetarot.online.com। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जीनी का। आप अपने कार्ड सेलेक्ट करें, अपने क्वेश्चंस करें और अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं ये बात क्लियरली बता देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। और ये रीडिंग आप कैसे देखेंगे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह। हम अभी शुरू करने जा रहे हैं आपकी टैरो रीडिंग 9 से लेकर 23 अगस्त। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 से लेकर 23 अगस्त ओवरऑल यूनिवर्स प्लीज गाइड 9 से लेकर 23 अगस्त फॉर मेष राशि। सबसे पहले हम लोग जो है करियर में देखेंगे। ठीक है, एक एक कार्ड पुल आउट करेंगे, करियर में बताएं। सो मेष राशि वालों, करियर में सेलिब्रेशन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। काम बनेंगे, ग्रोथ होगी, फाइनेंसेस भी आप लोगों को गेन होंगे। काम के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के लिए करियर में ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है, टीम वर्क आता हुआ नजर आ रहा है, कोई सपोर्ट आएगा। अगर आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं तो किसी की हेल्प से काम होते हुए नजर आएंगे। अगर जॉब को लेकर परेशान हो तो बढ़िया जॉब मिल जाएगी। बिजनेस में कोई स्ट्रेस चल रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको आसपास लोगों की या टीम की हेल्प मिलने वाली है। एंड सेलिब्रेशन हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे एक तरीके की छोटी मोटी गेट टुगेदर वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है। एंड अगर आप कोई क्रिएटर हो तो आपके काम में अचानक से आपका नाम हो सकता है, या आपकी कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रांडिंग होने वाली है। अगर लोग ज़्यादा जानते नहीं थे तो अचानक से आपको जानना शुरू कर देंगे। ठीक है, एजुकेशन में देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। एजुकेशन में क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। देखो, एजुकेशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर कोई एग्जाम्स के रिजल्ट होंगे तो बहुत बढ़िया आ जाएंगे। या कोई लाइक प्लानिंग थी किसी जगह पे एडमिशन की, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, कोई कॉलेज या आपके क्लासेस में, तो वहाँ आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगी। लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा खुद को, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो। पढ़ने के मामले में ध्यान थोड़ा सा आपका कम है। ओके, सो अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। हेल्थ बताएं। हेल्थ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होंगे। अचानक से सर्दी खांसी हो सकती है, अचानक से फीवर आ सकता है और फिर अचानक से 2 दिन में ठीक भी हो जाएगा, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को मैं कहूँगी पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के चांसेस आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आप पानी ज़्यादा पिएँ या आप पानी ख़राब पी रहे हैं, आपको पानी चेक कराने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बहुत टाइम तक अपना जो है प्योरीफायर वगैरह चेक नहीं करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने प्योरीफायर को चेक कराएं, या जो भी पानी आप पीते हैं उसे एक बार क्रॉस चेक करें। ठीक है, सो लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मेष राशि वाले सिंगल्स के लिए। जो सिंगल्स हैं 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल। जो भी मेष राशि वाले सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप क्रिएटिव बहुत हो जाएंगे। आपका ध्यान आपके काम और फाइनेंसेस में ज़्यादा रहने वाला है। थोड़ा से सोशल गेट टुगेदर में ज़्यादा रहेंगे, दोस्तों से मिलना मिलाना हो सकता है। आप इस समय रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोई तरीके की आप अगर एग्जीबिशन या कोई आर्ट रिलेटेड प्लेस जा रहे हैं, या कोई स्टैंड अप शो वगैरह जा रहे हैं, तो चांसेस है कि आप किसी की तरफ थोड़ा सा अपना अट्रैक्शन या कोई एक स्पार्क फील कर जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी के लिए आपको एक थोड़ा सा एक होता है ना, छोटी सी एक स्माइल वगैरह पास हो जाए, या एक नज़रों से आंखों में एक दूसरे को देख ले, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। बट ज़्यादा एक्सट्रीमली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग कोई डेटिंग एनर्जी में नहीं आएंगे। अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हैं, किसी और से ऑलरेडी सोशल मीडिया पे या कहीं चैटिंग चल रही है, आप लोगों की बातचीत चल रही है, तो उस इंसान को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज ही रहोगे। एंड अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करते हुए नजर आओगे कि मुझे इस इंसान को कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक बेटर ऑप्शन देखना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आपको अपने दोस्तों की मदद लग जाएगी अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो तो। ठीक है,
लेकिन अगर आप डेट नहीं कर रहे तो ऐसे लाइक एक हेल्दी फ्लर्टिंग कहते हैं या स्माइल एक्सचेंज हो सकती है, आई टू आई कांटेक्ट हो सकता है ओनली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो एग्जीबिशन, कोई आर्ट गैलरी, या आप कोई जैसे चर्च वगैरह जा रहे हैं, या आप अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसे पॉसिबल है कि कोई आपको देखे, आप उनको नोटिस करें, एक स्मॉल स्माइल एक्सचेंज या एक एक होता है ना कि फ्लर्टी टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो, पर ज़्यादा कुछ एक्सट्रीमली मुझे होते नज़र नहीं आ रही। आप ज़्यादा डेटिंग एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं करंटली, लाइक अभी कोई रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है, तो देख लेते हैं उनके साथ आपका क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताया अगर न्यूली किसी को डेट कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है मेष राशि वालों के लिए। किसी को न्यूली डेट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या एक्सपेक्टेड है 9 to 23 अगस्त। अगर किसी को भी रिसेंटली डेट कर रहे हैं तो उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी। क्लैरिफाई 4 of Wands प्लीज़। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति अब थोड़ा सा एफर्ट मारना या ट्राई करना शुरू करेगा या करेगी, पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे उस इंसान को लेकर। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस इंसान को मौका दूं या नहीं दूं। उस इंसान का एक तरीके से एफर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। इमोशनली एक्सप्रेसिव रहेंगे वो व्यक्ति आपके साथ। जो भी स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डेट कर रहे हैं, ये न्यूली डेट वालों की बात कर रही हूँ, जिनसे भी आप डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में आए हैं, वो व्यक्ति आपको एक्सप्रेस करने की या एक होता है ना कि फ्लर्ट कर रहे हैं आपसे, हेल्दी बातें कर रहे हैं कि यू नो आई लाइक यू, यू नो आई हैव दिस फीलिंग्स फॉर यू। एक होता है ना कि आप जब किसी से डेट करते हो तो वो इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको इम्प्रेस करते हैं, तो कोई इम्प्रेस करने वाली एनर्जी ज़रूर आएगी। ऐसा लगेगा कि कोई आप पे लाइक होता है ना कि थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा आपके साथ लाइक होता है ना कि इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट आप थोड़ा सा उस इंसान को लेकर इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी या इतना ज़्यादा वो एक बॉन्ड फील नहीं करेंगे। ठीक है, वो इतना ज़्यादा आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, या किसी रीज़न से टावर को क्लैरिफाई करें प्लीज़। या आप डिसअपॉइंटेड है बिकॉज पास के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके अच्छे नहीं रहे, पास के किसी पर्सन की वजह से आप उस इंसान से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, या पास के पर्सन को याद करना शुरू कर देंगे, या ये भी संभावना है कि उनकी पास्ट की कोई की गई बात आपको बुरी लगी है, जिसके वजह से आप थोड़ा सा उनको लेकर एक डाइसी सिचुएशन में या कन्फ्यूजन में फील करेंगे। हालांकि वो व्यक्ति आपके लिए ट्राई ज़रूर करेंगे, वो व्यक्ति आप पे थोड़ा सा लव शावर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको शो करेंगे कि लुक आई एम इंटरेस्टेड इन यू। तो एक तरीके की वो एनर्जी ज़रूर बनेगी जहाँ पर आप देखेंगे कि ये व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यहाँ पे यूनिवर्स मुझे और बताएं, जो लोग ऑलरेडी अफेयर में हैं, लॉन्ग टाइम से अफेयर चल रहा है, जिन लोगों के लंबे टाइम से रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, ये जैसे 1-2 साल पुराने रिलेशनशिप जिनके चल रहे हैं उन लोगों के लिए देख रहे हैं। ठीक है, जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है 9 से 23 अगस्त। यहाँ पर आया है 8 of Wands, 10 of Pentacles एंड 7 of Wands। क्लैरिफाई 7 of Wands प्लीज़। ओके, सो जो लोग ऑलरेडी अफेयर वगैरह में हैं वो लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा बोलचाल, अच्छा खासा हंसी मजाक बातचीत है, लेकिन स्टिल थोड़े से डिफेंसिव एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है। अभी भी आप लोगों के बीच में कमिटमेंट रिलेटेड ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, बट आप लोग दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक अपना क्वालिटी टाइम बहुत इंजॉय कर रहे हो, कि जो एक होता है ना कि एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, एक दूसरे का टाइम अच्छा लग रहा है, घंटों बातें कर रहे हो, घंटों एक दूसरे से मिल रहे हो, एक अच्छी लाइक घूमने निकल गए, मूवी पे चले गए, या आप जो है डिनर पे चले गए, वो सिचुएशन ज़रूर दिख रही है। बट अभी भी आपके पार्टनर जो हैं या आप दोनों के बीच में ना अभी फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा बातें नहीं होंगी, कमिटमेंट रिलेटेड बातें नहीं होंगी, या अगर हो भी रही थी तो आप नोटिस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा डिफेंसिव रहेगा, कम बोलेगा या कम बात करेगा, फ्यूचरिस्टिक बातें कम होंगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का टाइम और एनर्जी बहुत इंजॉय करेंगे। रोमांस बहुत होगा आप लोगों में, और लाइक एक तरीके की ऐसी होगी एनर्जी की चलो यार मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ, आगे का आगे देखी जाएगी, बाकी का भाग्य भगवान भरोसे है, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इस तरीके की सिचुएशन रहेगी जहाँ पर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट कल की कल देखी जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे पता है इसमें गाइडेंस क्या है इन लोगों के लिए। हाँ, स्लो चलो, चलते रहो, एक दूसरे को पहचानते रहो। संभावना है कि आने वाले साल में स्थिति आप लोगों के फेवर में हो जाए, तो येस आप लोग चलते रहो इस तरीके से। आप लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है, पार्टनर और आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक सेकेंड, हाँ अभी बात करेंगे उन लोगों की जो लोग मैरिड हैं, मेष राशि वाले जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या सिचुएशंस रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 9 to 23 अगस्त तक। जो लोग मेष राशि वाले मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव 8 of Cups। क्लैरिफाई 8 of Cups प्लीज। ओके,
यहाँ पर आप जो है कहीं न कहीं एक तरीके का डिफ़रेंस ज़रूर फ़ील करने वाले हैं। अचानक से पार्टनर का मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अचानक से चीज़ें थोड़ी-सी स्विच हो सकती हैं। आपका ध्यान इस वक़्त मनी में ज़्यादा रहेगा, पैसे कमाने पे, फ़ाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा, वर्क रिलेटेड चीज़ों में, या आप चीज़ों को लर्न करने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, नई-नई चीज़ें जिसे लर्न करके आप अपने आप को एक बेटर पोज़ीशन पर ला सकें। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है खुद को बेहतर बनाने में या कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा रहेंगे। आप अपनी फैमिली को ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स हो सकते हैं। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्लीज़। स्त्री पुरुष ये जो भी हैं, येस, ये इमोशनली आपसे ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा केयर, ज़्यादा लव की उम्मीद करते हैं। तो इन्हें वो आपसे अटेंशन, लव, केयर अगर नहीं मिल रहा है तो दिक्कत आ रही है, इसीलिए वो थोड़ा-सा लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हैं। आप एकदम से ट्राई करना बंद कर देंगे, आप ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, आप थोड़ा पार्टनर को इग्नोर करेंगे, इमोशनली उनको कम टाइम देंगे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जब उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है तब आप थोड़ा-सा आउट ऑफ लाइक होता है ना, अपनी दुनिया में कहीं खो गए हैं। तो ये थोड़ी-सी एक इश्यूज़ चल रही है। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है मेष राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ़ में? सॉरी, आई हैव पेन इन माई हैंड बिकॉज मैं कुछ नोट्स भी बना रही हूँ, आप लोगों के रिलेटेड कुछ साइड बाय साइड में नोट्स भी चेकआउट कर रही हूँ। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइडेंस है कि एटलीस्ट मीठी मीठी बातें करो पार्टनर के साथ, अच्छी अच्छी बातें करो, हेल्दी टॉकिंग, हेल्दी फ्लर्टिंग, हेल्दी कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। भले रात का थोड़ा टाइम आपको 15 मिनट मिल जाते हैं, 15 मिनट या मॉर्निंग की एक कॉफ़ी या चाय उनके साथ पीने की कोशिश करो, उनके साथ वक्त बिताओ, उन्हें इमोशनली समझने की कोशिश करो, और उस टाइम पे सिर्फ सुनो, ज़्यादा बोलो कम। आप लोगों को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बात करने का मौका मिल रहा है तो फ्लर्टी होने की कोशिश करो। थोड़ा सा कभी कभी ना आपको मीठा बोलना पड़ेगा, उनकी तारीफ करनी होगी, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना होगा। वो पुरुष है, स्त्री है, मायने नहीं रखता, बट समटाइम्स उन्हें भी आपके प्यार की, आपके छोटी मोटी एक बोलते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। समटाइम्स उन्हें भी चाहिए कि आप उन्हें वैल्यू करें, एडमायर करें, तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करें जानबूझ के, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें ताकि उन्हें भी स्पेशल फील हो। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना है। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों के लिए गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है। 9 to 23 अगस्त, मेष राशि, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, स्टार, क्लैरिफाई स्टार। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उन लोगों के लिए चीज़ें अच्छी हैं, एक दूसरे को समझने का एक तरीके से प्रयास हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। पीछे अगर कोई बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुए थे, इश्यूज़ हुए थे, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि चलो मिट्टी डालते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं, शून्य से शुरू करेंगे। इतना ज़्यादा हमें चीज़ों को खींचना नहीं चाहिए वाली एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप लोग जो है ज़्यादा रिश्ते को ड्रैग नहीं करना चाहते, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते, जो है उसमें खुश रहना चाहते हो। और ये शायद ये मौसम का जादू है मितवा, तो मौसम की वजह से भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा रोमांटिक एनर्जी में हैं, आप थोड़ा सा एक इमोशनल एनर्जी में, जहाँ पर आप ज़्यादा चीज़ों को एक होता ना ये नहीं करना चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते लड़ाई झगड़ा करके। मन में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लग रही, पर आप पेशेंस रख के बैठे हैं, पॉजिटिव होकर बैठे हैं। पार्टनर में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो दोनों की सिचुएशन बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग। इस तरह एक दूसरे को समझ कर चलोगे तो रिश्ता बहुत अच्छा और गहरा और डीप हो सकता है। ठीक है, बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, यूनिवर्स मुझे बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो मेष राशि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 9 से लेकर 23 अगस्त, उनके लिए क्या पॉसिबल है, क्या होने वाला है उन लोगों के लिए। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए फिलहाल कॉन्टैक्ट की स्थिति बिल्कुल नहीं बन रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे क्या दिक्कत दिख रही है, मुझे दिख रही है आपके पार्टनर को होगा भयंकर ट्रस्ट इश्यूज आप पे, आपको लेकर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच और हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है आपके बर्ताव से, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना मूडी किस्म के इंसान हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही राइट समझ रहे हैं, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना ही नहीं चाहते। वो आपके किसी बर्ताव से बहुत हर्ट हो रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यस, उन्हें लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करना चाहिए या गिल्टी फील करना चाहिए। आपने कुछ उनके साथ ऐसा किया था, जो बर्ताव, कोई ऐसी बात आपने कुछ बोला था जो उनको अच्छा नहीं लगा, वो आपको सोच रहे हैं या सोच रही हैं। यस, आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक्स इनको आपको बहुत मिस करेंगे, आपको याद करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्हें फील हो रहा है कि आप मिस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप इनको लेकर कोई भी गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि आपने क्या किया, और ये हर्ट हो गए हैं आपकी किसी हरकत से। इन्हें लग रहा है बहुत स्टबर्न हो रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी भी सिचुएशन बन रही है जिसमें अगर अभी तक आपने इनका नंबर डिलीट नहीं किया तो आप नाराज़ होकर अचानक से इनका नंबर डिलीट कर सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें
या आप अपनी सेफ्टी के लिए हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई खतरा या आपको नुकसान या कोई दिक्कत महसूस हो रही है जिसकी वजह से आप इनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट करेंगे, या आपको लगेगा कि आपको एक लाइफ में स्टेबल फ्यूचर चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, आप ऐसे तरीके के अटके हुए रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, जिसके वजह से आप इस इंसान से थोड़ा खुद को डिस्कनेक्ट कर देंगे और सबोटाज कर देंगे, नंबर डिलीट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। आपके पार्टनर को ये बात बहुत दिल दुखाएगी, उन्हें लगेगा कि आपने जो किया वो ठीक नहीं है। आप बहुत सोच समझ कर फैसला ले रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने रैंडमली कोई डिसीजन नहीं ले लिया, आपने बहुत दिमाग लगाया है, उसके बाद आपने फैसला लिया। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है मेष राशि वालों के लिए नो कांटेक्ट में? आपके पार्टनर लेकिन आपको मिस बहुत करेंगे और आपको लेकर बहुत इमोशनल होंगे, रोएंगे, परेशान होंगे या परेशान होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल गाइडेंस है, एक हाथ ले एक हाथ दे। अगर एफर्ट कर रहे हैं तो एफर्ट दो, सिर्फ बोली के राजा नहीं होने चाहिए। अगर बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बोल वचन दे रहे हैं तो अलग बात है, कर नहीं रहे तो अलग बात है। लेकिन अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो रिलेशनशिप में रहो, इक्वल गिव एंड टेक रहो, थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप, तो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना चाहिए अपने लिए जिसमें आपको इक्वल एफर्ट मिल जाए। ठीक है, अगेन क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज। यस, आप ऐसी चीज़ को चेस कर रहे हो जहाँ पर आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है। इफ़ यू बिलीव आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है तो आपको अपनी ज़िंदगी में चेज़ नहीं करना है। आपको जो है, देखो ऑलरेडी आप सामने वाले को शायद बता चुके हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ हैं और क्या चीज़ें हैं। आप बार बार जो है उनके वजह से कंफ्यूज हो रहे हो या इरिटेट हो रहे हो, या एक होता है ना कि उनकी मर्ज़ी से ऑन ऑफ सिचुएशन बन जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं या आ जाती है। उनका मन करता है वो बहुत अच्छे से बात करते हैं या करती हैं, उनका मन नहीं करता है वो गायब हो जाते हैं। तो आपको ये बात बहुत बुरी लगती है, या आप उनके बर्ताव में ऐसा फील कर रहे हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, जिसके वजह से आपको नहीं लगता है कि आप बार बार इस रिश्ते में जो है अपना टाइम और लाइक होता है ना एनर्जी इन्वेस्ट करें, इसलिए आप इस कनेक्शन से निकलेंगे। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल हमने एडवाइस निकाली है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स का मैसेज ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए, ओवरऑल उनकी लाइफ के रिलेटेड क्या है 9 से 23 अगस्त के लिए। अपनी सेल्फ वर्थ पर ज़्यादा फोकस करना है, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो और अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।